Hello bachcho, welcome back to online platform of Sankalp tutorial. So in our first part we have studied about fundamentals of partnership. हमने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप से में क्यों आता है ये सारी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ये सारी चीजों को कवर अप किया था। ठीक आज हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ही एक ऐसा टर्म है जो इंक्लूड होता है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उसको निकालते कैसे हैं। ठीक तो जब आप इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे तो इस पे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस तो आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। तो हम पहले से सीख लेंगे ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो हमें आसानी हो, हमें पहले से सब आता हो। तो मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। आपने अब फर्स्ट पार्ट देखा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। उसमें हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था कि एक सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर को पार्टनरशिप फर्म में आने की जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों आया, उसके क्या बेनिफिट्स उसको मिले, फिर उसने अपनी डीड बनाई, डीड में क्या होता है एंड सारे अकाउंट्स जो भी वो पार्टनरशिप फर्म खुद प्रिपेयर करता है तो उसमें वो सारी चीजें हमने देखी थी। नाउ हम थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ लिखते थे, क्या करते थे, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि वो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, फॉर द ईयर एंडेड, ये तो आप मतलब बनाओगे तो वो कर लोगे। आई एम जस्ट डूइंग इट टू रिवाइज यू कि आपको रिवीजन हो जाए। सो ठीक, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक, तो उतना नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वी जस्ट हमने पहले पिछले क्लास में इसका फॉर्मेट देख लिया है। तो हम बस इसको जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आ रहा था। तो ये था बाय पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट से यहाँ क्या आ रहा था, नेट प्रॉफिट। जो पीएल अकाउंट में हमारा नेट वो सारी चीजें हो चुकी हैं, जो हमारे पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ रहा था वो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, मतलब जो भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिली है, ए ने जितना दिया हो, और मान लो सपोज देयर दो पार्टनर्स मान के हम चलते हैं, तो ए ने जितना दिया हो और बी ने जितना दिया हो, ठीक, ये हो गया। ये हो गया क्रेडिट साइड, ये पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड है। अब हम देखेंगे डेबिट साइड, ठीक, डेबिट साइड में क्या होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम राइटिंग IOC, ठीक, तो ए का जितना बनता है और बी का जितना बनता है, ठीक, ए और बी जितना भी दे रहे हैं तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। सेकंड, टू सैलरी या बोनस या कमीशन, सैलरी बोनस या कमीशन, ठीक। टू रिजर्व्स, टू रिजर्व्स, जो पैसे रिजर्व्स क्या होते हैं, टू रिजर्व्स मींस कि जो फर्म अपना कुछ पैसा प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अपना जो भी हुआ है उसमें से कुछ पैसे बचा के रख लेती है किसी भी मिस फॉर्च्यून मिस हैपनिंग, मतलब किसी भी अचानक से कोई हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई, कोई मुश्किल आ गई, कोई लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो ये रिजर्व रहेगा, पैसे सेव रहेंगे तो फर्म उसको यूज कर लेगी। तो टू रिजर्व, ठीक। नाउ टू डिविजिबल प्रॉफिट, अब जो भी इन सब चीजों को करने के बाद जो भी पैसा बच जाएगा उसको क्या करेगा फर्म, पार्टनर्स में डिवाइड कर देगा, ठीक। जस्ट सी हियर, आई जस्ट वी आर डूइंग दिस जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक, ये हमने पहले क्लास में पढ़ा है, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस थिंग्स। बाय पीएल अकाउंट, पीएल से जो भी आया नेट प्रॉफिट आ रहा है, वी आर, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट था उसको कैसे क्या करना है, उसके उस चीजों को करने के लिए हम ये बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, ठीक, तो ये सब चीजें याद आएंगी ना तो आपको
कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि पीएल क्यों बन रहा था, पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बन रहा है ना। क्रेडिट साइड जो भी फायदे, इट्स नॉमिनल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड जो भी फायदे हैं वो लिखे जाएंगे। पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आ गया फर्म में, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली थी उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिया फर्म को कि लो मैंने निकाला है तो उस पर इंटरेस्ट ले लो, तो वो आ गई, फायदे हो गए ये अब जो फर्म को देना है पार्टनर्स को, डेबिट साइड जितने भी खर्चे या नुकसान है वो इधर लिखे जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ना पार्टनर्स को, सैलरी देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, रिजर्व सेव करना है, फिर जो ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो जो भी पैसा बच जाएगा वो पैसा पार्टनर्स में बांट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है पार्टनरशिप डीड में दिया होता है कि क्या रेशियो है। जैसे ए बी दो पार्टनर्स हैं तो ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 हो सकता है, सी ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जैसा भी डीड में दिया हो, ठीक। तो ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्लास में क्या ये हो गया पिछले क्लास का जस्ट रिवीजन, ठीक। क्योंकि हमें बेसिक से एक एक चीज को बहुत क्लियरली समझते हुए आगे बढ़ना है, भाग नहीं जाना है, क्योंकि हमें सब कुछ आता हो। कोई ये पूछ दे कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये नहीं कि जस्ट फॉर्मेट याद है, पता होना चाहिए क्या है, क्यों बनाया गया है ना। अब हम इसको कैलकुलेट करने का वो सीखेंगे, ठीक। क्योंकि सैलरी हल्का, सैलरी में भी बहुत माइनर सी चीजें वो भी देख लेंगे आज। और रिजर्व तो कुछ नहीं है, जितने पैसे देना चाह रही है फर्म, रखना चाह रही है, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से रख लेगी कि हाँ चलो इतना रख लिया हमने रिजर्व में, जो बचा उसको डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों टर्म्स को आज हम सीखेंगे आज की क्लास में। और ये बाद में नेक्स्ट जो भी पार्ट्स आएंगे वीडियो के, आगे जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्योंकि पीएल अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट है वो तो है एज इट इज है, उसमें कुछ करना तो है नहीं, हमें कैलकुलेट तो करना नहीं है। तो आज ये दोनों चीज देखते हैं, इसीलिए मैंने जस्ट रिवाइज करा दिया कि आपको याद हो, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, मैंने पिछले क्लास में बताया था बट स्टिल हम उसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू वंस अगेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है ना, जस्ट अज्यूम करना है हमें, क्या अज्यूम करना है, ठीक। ये अज्यूम करना है ये एक फर्म है, आराम से सारी चीजें समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है, सब आराम से करते करते आगे बढ़ेंगे ताकि हमें सब आता रहे ना। ये फर्म है, ये है पार्टनर्स इस फर्म के, दे आर हैप्पी, ठीक, दे आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ये पार्टनर्स हैं। अब ये फर्म में आए, चलो मुझे अपना फर्म बनाई, एक दूसरे के पार्टनर्स बने, तो इन्होंने क्या दिया फर्म को, इन्होंने फर्म को क्या दिया, कैपिटल दिया। कैपिटल क्या, द अमाउंट ऑफ मनी दे इन्वेस्ट इन द बिजनेस। एक पार्टनर बिजनेस फर्म में आता है, अपने पैसे लगाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। ये सब बेसिक्स है क्लास 11th के, यू एवरीवन नो दिस, ठीक। तो वो आया, उसने पैसे लगाए कि यार ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे पैसे हैं, ये लगा दो, ये मेरे कैपिटल है। अब ये फर्म से क्या बोल सकते हैं, अगर यही पैसा हम बैंक में रखते तो बैंक हमको इस पे इंटरेस्ट देती, हमारा फायदा होता, तो हम इस बिजनेस में क्यों लगाएं, हमें भी तो कुछ यहाँ से भी तो हमें कुछ फायदा होना चाहिए। तो ये फर्म इनको तब क्या देगी, इस कैपिटल पे ये फर्म इनको देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म तब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ठीक। मीन सिंपल टर्म्स में क्या क्या बोलेंगे, अब हम देखो क्या होगा, बहुत जगह आई यूज इट एज IOC, ठीक। तो आप समझ जाना, इट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तब फर्म इनको देगी। अब ये जो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये क्या है, फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए खर्चा है, क्यों, क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है तो खर्चा ही है ना। बट इनको तो ये मिल रहा है, तो इनके लिए ये क्या है, इनकम है, गेन है, इनके लिए फायदा है, ठीक। ये चीजें याद रखना। तो इसीलिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म प्रिपेयर करता है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड इसलिए डालते हैं क्योंकि वो फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल इन नेचर है, जहां डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डाला जाता है। मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रही हूँ कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, मतलब ऑन द पॉइंट आपको पता रहे कि अच्छा इसमें ये चीज यहाँ इसलिए गई है, बस रट्टे नहीं मारने हैं कि नहीं ये चीज यहाँ ये चीज यहाँ, नहीं, समझ के आपको, ताकि आप कहीं भी स्टैंड होके आप पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर सको, आपको याद नहीं करना पड़े कि कौन सी चीजें किस में डालनी है, नहीं, अब ध्यान से समझ जाओ ना कि ये फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म अपने अकाउंट के डेबिट साइड में इसको डालेगा, क्योंकि पीएल अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर मींस कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी कि ये है क्या। अब हम क्या देखेंगे, अब इसको कैलकुलेट करने में क्या है, कैसे कैलकुलेशन इसका करना है, क्या चीजें करनी है, हम कैसे अगर क्वेश्चन में कैसे दिया होता है, बहुत सी चीजें आएंगी ना, अब तो इसकी बात होगी ना कि ये है क्या। अब हम इसको कैलकुलेशन इसका देखेंगे, ठीक है। नाउ केस 1, वेट, केस 1, केस 1, अब जैसे अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम क्या करना है कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन अ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म में दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक, अब दियर कैपिटल इज, इनका कैपिटल क्या है, दियर कैपिटल इज 5 लाख एंड 10 लाख, 10 lakhs एंड 5 lakhs रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स कि मतलब ए का इतना है, बी का इतना है, रिस्पेक्टिवली, ठीक। इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया है, they started their business on, they started their business on 1st April 2023। 2023 को इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। तो ए का कैपिटल ये है, बी का कैपिटल ये है। नाउ हमें इसमें अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बता दिया, आई विल राइट इट आईओसी, ठीक, आप समझ जाना, वैसे भी शॉर्ट फॉर्म की का जमाना है। आईओसी, कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 10% पर एनम, ठीक। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल पहले हर चीज का सवाल में ही उसकी बातें छिपी होती हैं, आप सवाल समझोगे यू विल एबल टू आंसर इट वेरी क्विकली एंड इजली। आप जब सवाल समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से जवाब दे दोगे क्योंकि आपको पता है। देखो, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस फर्म में, जिनका कैपिटल है 5 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली, मींस ए का कैपिटल 5 लाख है, बी का कैपिटल 10 लाख है। दे स्टार्टेड दियर बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2023, ठीक, उन्होंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक। कैलकुलेट आईयूसी एट 10% पर एनम। इसके एक चीज और बताते हैं, बट आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो एंड राइट इट डाउन, ओके, लिख लो।
देन आई टेल यू समथिंग जो आप इस पे पुट करके फिर आगे बढ़ोगे, दैट विल बी, राइट इट डाउन। ठीक, अब यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ एक चीज ये देखेंगे जस्ट इन शॉर्ट में कि क्या होता है कि जो भी कैपिटल होता है, जैसे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक, पहले हम फॉर्मूला, पहले फर्स्ट चीज ये देखते हैं कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, वो किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट होता है तो वो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। ठीक, जैसे पहले फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईओसी फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला क्या है, ध्यान से, ठीक, कैपिटल बैलेंस, कैपिटल बैलेंस, जो भी कैपिटल बैलेंस है, ठीक, जिसने जितना लगाया है, सीधी सी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी परसेंट पे दिया हुआ है कि इतने पे निकालना है, इतने पे है, इतने पे है, वो 10%, 20%, 30%, जो भी है, अपॉन 100, सबको पता है, इनटू मंथ, टेक मंथ अपॉन 12। नाउ ये फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। ठीक, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। मैं हट, ठीक, वेट, ये कुछ इसमें वो हो गया, अगेन राइटिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक, इनटू रेट, जो भी परसेंटेज पे रेट दिया होगा, अपॉन 100, इनटू मंथ अपॉन 12, जितने मंथ के लिए लगाया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब ध्यान से देखो, हम टाइम क्यों वो कर रहे हैं। अब एक चीज ये है कि ये जो कैपिटल बैलेंस होगा ना, ये कौन सा बैलेंस होगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक, जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जो पैसे लगाए गए हैं, उस पे ये कैलकुलेट होगा। ठीक, ओपनिंग बैलेंस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मंथ क्यों है, मंथ अपॉन 12, क्या होता है, कभी कभी बिजनेस में हम 6 महीने के लिए पैसे लगाते हैं, कुछ पैसे 6 महीने के लिए लगाए गए, फिर हमने और ऐड कर दिया, तो फिर तो जितने मंथ के लिए लगाया गया होगा उतने परसेंट इंटरेस्ट पे निकाला जाएगा वो। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये याद हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ इसमें याद करने जैसा है भी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप पहले से ही चीजों को समझ जाओ और कर लो। ठीक ना, ये है फॉर्मूला। ठीक, ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाता है एट दी, और एक अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर बिगिन होता है, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ये सब क्लास 11th की चीजें हैं, बट स्टिल मैं ये तो मान के चल रही हूँ आप लोग नए नए हो, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो। तो मैं आपको सब कुछ जो जो जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पिछले की चीजें वो रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। ठीक, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ जाता है इंसान, बट पीछे की चीजें कभी कभी नहीं उतनी क्लियर रहती हैं। सो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, एक अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के, जैसे 1 अप्रैल 2023 था, तो उसकी एंडिंग होगी 31 मार्च 2024 को। ठीक, ये अकाउंटिंग ईयर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। अब हम वापस सवाल पे जाते हैं। सवाल क्या था, ए बी पार्टनर्स, टू पार्टनर्स हैं बिजनेस फर्म में, इनका कैपिटल इतना और इतना है रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस। इसलिए मैं कह रही थी कि दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें पता होना चाहिए बिजनेस कब स्टार्ट हुआ।
अब यहाँ देखो क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हम एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी पेड होता है, ठीक, जब भी पे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो किस पे होता है, वो लास्ट इस डे पे होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ऑन दिस डे, आईओसी पेड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं, सारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होता है 31 मार्च को, ठीक। तो स्टार्ट हुआ था बिजनेस का 1 अप्रैल 2023 को, तो इसका मतलब कि कहां तक होगा, अब देखो मैं करते जाएंगे और आप समझते रहना, ठीक। ये थोड़ा ऊपर हो जाए, ठीक ना, सी। अब ऐसे देखें, क्वेश्चन नोट नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया है तो नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। ठीक, ये है, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2023 को। अब कहाँ से, किस महीने से स्टार्ट होता है, अप्रैल, ठीक। दूसरा महीना क्या होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च किस डेट पे एंड हो जाएगा, 31 मार्च 2024 पे, ठीक। ये इसलिए हो रहा है ड्रॉ कि एकदम इजी से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ, केस वन बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं। दो पार्टनर्स हैं, ए ने कितना लगाया है, ए ने कितना लगाया है, ए ने लगाया है 5 लाख, और बी ने लगाया है, ए ने लगाया है 5 लाख, और बी ने लगाया है 10 लाख, ठीक। तो दिख, आई होप कि दिख रहा है आप लोगों को, ए ने लगाया है 5 लाख, बी ने लगाया है 10 लाख, पूरे 12 महीने के लिए लगाया ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है कि नहीं ये वो या कुछ भी बीच में हुआ हो, इंसिडेंट्स होते हैं, बट इस ये क्वेश्चन केस वन है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। तो पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया गया है, पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया गया है, ठीक। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपली सबको याद होगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एवरीवन विल नो। देखो क्या है, अब कैपिटल बैलेंस ए का पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, ए का कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10%, ठीक। मंथ्स कितने हैं, 12 के 12 महीने, कट हो गया, कितना बचा, 50,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 50,000। अब बी का निकालेंगे, अब ये बहुत इजी लग रहा होगा कि हाँ बस बहुत है, इस पे रख के इजिली निकाल दिए, पहला सवाल है तो मैंने इजी डाला है, बट अभी आगे केस 2 केस 3 देखेंगे तो फिर कंसेप्ट और क्लियर होगा कि अगर ऐसा, इतने इजी क्वेश्चंस तो एकदम डायरेक्ट होते हैं, बट आपको और भी चीजें आएंगी इसमें, जस्ट इतने सिंपली कैलकुलेट करने को नहीं आएगा। तो 10 लाख का हो जाएगा, एक लाख। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1 लाख। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो और सोल्यूशन देख लो। क्वेश्चन ये था, ए बी दो पार्टनर्स थे, उन्होंने इतना इतना पैसा लगाया, बिजनेस अब ये इस डेट पे स्टार्ट हुआ था, उनको 10% आईओसी, 10% पर एनम पे आईओसी कैलकुलेट करना था, ठीक। आई होप यू कैन सी, ये ऐसे करके, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना ऐसे किया है, बट वो तो माइंड में, आप क्लास 12th के बच्चे हो, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर कुछ कभी ऐसा लगा कि
समझना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन में आप देखना कि ये ड्रॉ करने से इसलिए ड्रॉ किया जस्ट टू एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, सॉल्यूशन भी आपने देख ही लिया है कैसे हुआ, सिंपल था, जस्ट फॉर्मूला पुट हुआ। ठीक, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये 12 ही महीने का है, तो मंथ और उससे तो कोई मतलब है नहीं। 50,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बी का 1 लाख है ना। दूसरा केस 2 देखेंगे, ये सिंपल था। नाउ केस 2, केस 2। ठीक, केस 2 में क्या है, अभी तक तो बहुत क्लियर था। नाउ केस 2, देयर आर टू पार्टनर्स, देयर आर, वेट, A and B are partners in a firm, in a firm which they started on, they which they started on 1st जुलाई। ठीक, 1st जुलाई 2023। अब बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से नहीं स्टार्ट हुआ है, इन्होंने अपना बिजनेस जुलाई से, 1 जुलाई से स्टार्ट किया। ठीक, दियर कैपिटल 1st जुलाई with a capital, the capital of 5 लाख, 5 lakhs and 8 lakhs रिस्पेक्टिवली। ठीक, 5 लाख और 8 लाख इनका कैपिटल था, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। आई एम यूजिंग, मैं भी सिर्फ 10% पर एनम ले रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। अगर हम एक्सप्लेनेशन में ही बहुत टफ नंबरिंग या न्यूमेरिकल्स ले लेंगे तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कुछ भी टर्म्स हो, कुछ भी नंबर्स हो, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में ए बी पार्टनर्स है, जहां जो उन्होंने स्टार्ट कब किया था, इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2023 को स्टार्ट किया था, विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का कैपिटल है 8 लाख। कैलकुलेट आईओसी, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट करना है एट द रेट 10% पर एनम। ठीक, सिंपल लग रहा होगा। सो सी, सी से करते हैं सी, क्या सॉल्यूशन है अब इसका। अब पहले हम ए का या ऐसे देखते हैं, ये बना लेते हैं अगेन जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल। अब यहाँ 1 जुलाई 2023 से, ठीक, 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक, तो कहां से स्टार्ट हुआ है बिजनेस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, उन्होंने 1 जुलाई को स्टार्ट किया अपना बिजनेस। ठीक, 1 जुलाई को स्टार्ट किया, कितना महीना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बिजनेस में कितने महीने तक पैसे लगे, 9 महीने तक। तो जब पैसे 9 महीने तक लगाए गए हैं तो उनको जो फायदा उसका दिया जाएगा, इंटरेस्ट जब उनके कैपिटल पे दिया जाएगा, उनके पैसों पे, तो 9 महीने तक दिया जाएगा, पूरे साल का थोड़ी ना दिया जाएगा ना। ए ने कितना लगाया था,
ए ने कितना लगाया था? 5 लाख। ठीक, फॉर्मूला सबको याद होगा तो मैं पुट करती जाऊंगी, आप समझ जाना। 10% दिया है क्वेश्चन में, कितने मंथ के लिए लगाया गया है? 9, 12। ठीक, 12 महीने होते हैं, सो 12। ना, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे फिर तो क्या होगा? 45,000। ठीक, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना दिया जाएगा? 45,000। ठीक, देख लो एक बार। 50 सॉल्व इसलिए कर दिया ऐसे कि समझा सको एंड आप लोग समझ सको, ये ना लगे कि कैसे क्या कैसे। 3, ये सॉल्व करने तो आता ही होगा। 345,000 आ गया। ठीक, नाउ अब बी का निकालेंगे। बी ने कितना लगाया था? बी ने लगाया था 8 लाख। ठीक, 8 लाख लगाया, रेट वही है। ठीक, रेट वही है। इसका हो जाएगा 60,000 आईओसी। ठीक, तो ए को कितना मिल रहा है? 45,000, 45,000। बी को कितना मिल रहा है? 60,000, 60,000। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आई होप। एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक, ताकि इफ एनीवन डिडंट गेट तो उसको समझ आ जाए। ए बी दो पार्टनर्स थे एक फर्म में। जो फर्म मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात है दिस डेट, 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो उनको ऐसे निकाल लेंगे जितने महीने पैसे लगे थे बिजनेस में। ठीक है, कितने महीने लगे थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने पैसे लगे थे। तो 9/12 करके 9 महीने के हिसाब से इस रेट पे उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया गया, ये उनको दे दिया जाएगा। ठीक, नोटेड डाउन। क्वेश्चन दिख ही रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब केस 3 देखते हैं। केस 3, ओके, केस धीरे धीरे आराम से समझना है, कोई वो नहीं होना है, क्योंकि ताकि आगे बढ़ते रहेंगे। पीछे इतना बेसिक्स इसीलिए ताकि कंसेप्ट छोटे 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 स्टेप्स लेके कंसेप्ट क्लियर होते रहे, ताकि जब कुछ ऐसा सवाल आए तो परेशान ना हो। दिमाग लगा के धीरे धीरे जो बेसिक्स जिसका क्लियर होता है ना, वो कर लेता है चीजों को। ठीक, नाउ केस 3, वी हैव स्टडीड केस 2, नाउ केस 3। केस 3 में क्या होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सो आराम से समझते हैं। देर आर 2 पार्टनर्स, या ऐसे करते हैं मैम, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से, देर आर टू, बट सिंपल वे में क्वेश्चन भी नोट करते हैं। ठीक, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक, ए और बी पार्टनर्स है एक फर्म में। ठीक है, नाउ ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक, which they started, which they started on 1st April 2023। ठीक, सिंपल। ए बी दो पार्टनर्स हैं जिनका एक फर्म है, तो उन्होंने वो फर्म कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2023 को। नाउ देयर कैपिटल, their respective capital is
respective capitals their respective capitals are इनके कैपिटल्स क्या हैं 4,00,000 एंड 6,00,000 वेट 4,00,000 एंड जो इसको 4,00,000 नहीं लेते हैं वी टेक इट एज 8,00,000 ठीक एंड सिंपल 10,00,000 एंड 8,00,000 ठीक तो ए बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में जिन्होंने अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया तो उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल्स हैं 10,00,000 और 8,00,000 अब ये तो बहुत सिंपल था अभी तक तो बहुत सिंपल था बट आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 6 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करने के ऑन 1 अक्टूबर they decided to make their capital 15 lakhs which will be shared equally by them ठीक shared equally by them ठीक क्या हुआ ए बी दो पार्टनर्स थे फर्म में जिन्होंने अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया था उनका कैपिटल 10,00,000 और 8,00,000 था ए का 10 था बी का 8 था अब बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमें अपने बिजनेस दोनों लोग को मिला के इक्वली शेयर करके अपने कैपिटल को 15,00,000 कर देना चाहिए अब एक चीज ये है अभी कितना था पहले कितना था क्लियर हो गया वेट फिर से ठीक शॉर्ट फॉर्म में करते हैं कि ए का कैपिटल था 10,00,000 बी का कैपिटल था 8,00,000 ठीक बाद में उन्होंने क्या कहा 1 अक्टूबर को क्या करे 1 अक्टूबर से ये था 1 अप्रैल का ठीक 1 अप्रैल 2023 का 1 अक्टूबर 2023 को उन्होंने क्या सोचा कि अब हम पहले कितना था प्लस कितना था 18,00,000 था उनका पूरा कैपिटल टोटल ठीक बट 1 अक्टूबर 2023 को उन्होंने क्या कहा कि अब हमारा टोटल कैपिटल 15,00,000 होगा जो हम दोनों इक्वली शेयर करते होंगे ठीक चाहे कम चाहे ज्यादा इक्वली शेयर करते होंगे दैट मीन्स कि ए का कितना हुआ 7,50,000 ठीक और बी का कितना हुआ 7,50,000 ये क्वेश्चन कह रहा था ठीक और इंटरेस्ट ऑन रेट क्या था एट अब आईओसी कैलकुलेट करना था कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 10% पर एनम ठीक 10% पर एनम पे आईओसी कैलकुलेट करना था ये सवाल था अब कैसे होगा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ठीक 31 मार्च 2024 ठीक अब तो 1 अप्रैल को ए और बी का कितने कैपिटल थे 1 अप्रैल को ए का कैपिटल था 10,00,000
और बी का कैपिटल था 8 लाख। ठीक। तो लेकिन अक्टूबर को उनको क्या याद आया कि नहीं, अब इस कैपिटल्स में चेंजेस लाने हैं। अब हमें ये कैपिटल नहीं, अब हमें अपना दोनों को मिला के, पहले हम दो मिला के 18 देते थे, अब हम दो मिला के 15 देंगे। ठीक है। तो अब उस 15 वो भी कैसे, जो हमारे बीच में इक्वली डिवाइडेड हो। तो हम पीछे ये कैलकुलेट कर लिए, इक्वली डिवाइडेड था होगा तो कितना, सबके पास कितना आया, 7.5 लाख इसका दे रहा है, 7.5 लाख ये दे रहा है। तो यहां से इनका क्या हो गया, ए का हो गया 7.5 लाख और बी का हो गया 7.5 लाख। ठीक है। तो पहले इनको इंटरेस्ट, पहले पैसा कितने दिन तक लगा था, पहले पैसा लगा, पहले 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, पहले के 6 महीने ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 10 लाख, और बाकी के 6 महीने कितना किया, 7.5 लाख। तो पहले इसको इतने का, इतना भी आखिर उसने 6 महीने तक दिया था ना, तो पहले हम इतने पे इसको इंटरेस्ट दे देंगे, फिर इतने पे देंगे। तो पहले ए का कैलकुलेट करते हैं, फिर बी का करेंगे। ए का कैसे होगा, पहले उसने क्या लगाया था, पहले उसने 10 लाख लगाया था। ठीक। रेट क्या था, 10% पर एनम, सो 10% पर एनम। कितने महीने के लिए लगा था पैसा, 6 महीने के लिए। फॉर्मूला पता है सबको, 50,000 आया। ठीक। फिर बाकी के 6 महीने ए ने कितना लगाया, 7.5 लाख। तो बाकी के 6 महीने का ए का निकालेंगे 7.5 लाख पे, 100 इंटू 6/12। ठीक। तो ये आ गया 37,500। ठीक। तो टोटल ए को कितना कैपिटल मिलेगा, 50,000 और 37,500 को प्लस कर देंगे, 87,500। ए को टोटल साल के अंत में, यानी 31 मार्च 2024 को ए को टोटल इतना कैपिटल मिलेगा। ठीक। तो हमने कैसे ये निकाला, पहले के 6 महीने का निकाल के 50,000 आया, बाकी के 6 महीने का निकाला 7.5 लाख पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था कि पहले हमारा कैपिटल हुआ करता था 18 लाख, जो 10 लाख ए दे रहा था, 8 लाख बी दे रहा था। फिर जब 6 महीने बीत गए, अक्टूबर आया, तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर विल, उनकी मर्जी, उनका बिजनेस है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो अब हम 18 लाख लगाते थे ना, अब हम 15 लाख लगाएंगे। अब हम अपने बिजनेस को 15 लाख में ही कमेंस करेंगे। ठीक। तो और वो 15 लाख हम दोनों आधा आधा देंगे, मतलब 15 का आधा, 7.5 तुम दोगे, 7.5 हम देंगे। तो पहले जितना दिया था उस पे दे दिया उसको 50,000, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। बाकी के 6 महीने उसने जितना लगाया उस पे ये आया, तो उसको ऐड कर देंगे। मतलब ए को टोटल 87,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे। अब बी को कितना मिलेगा, बी का भी अब तो सिंपल हो गया ना, तो समझ में आ रहा होगा बी को कैसे और कितना मिलेगा। सो बी को पहले, बी ने पहले 8 लाख लगाया था। ठीक। 6 महीने के लिए ही लगाया था फिर, 40,000। ठीक। फिर बी ने कितना लगाया, बाकी के 6 महीने के लिए 7.5 लाख। तो 37,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हम वो कर लेंगे।
बी को 77,500 रुपीज मिलेंगे इन टोटल। ए का ये आ गया, बी का ये आ गया। ये आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, ये केस 3 था। क्वेश्चन तो हो गया था। दो पार्ट एक बार रिवाइज करवा देते हैं क्वेश्चन। देयर आर टू पार्टनर्स इन अ बिजनेस हु स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। ए ने 10 लाख लगाया था, बी ने 8 लाख लगाया था। फिर उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया 6 महीने बाद कि अब हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 15 लाख कर लेंगे। पहले हमारा 18 था मिला के हो रहा था, पर अब मिला के 15 होना चाहिए, और जो भी कमी ज्यादा है वो हम जो भी कमी है वो हम इक्वली शेयर कर लेंगे। मतलब 7 लाख तुम दोगे, 7 लाख हम देंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे हमने 6 महीने का पहले निकाला है, ऐसे दे दिया। फिर बाकी ये जस्ट कि इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि ये देखो 6 महीने पे ये था, फिर 6 महीने तक ये कैपिटल था। तो ये केस 3 था। अब केस 4 देखेंगे। ठीक, केस 4 क्या होता है कभी कभी कि फर्म से बिजनेस अपने फर्म से पैसे विड्रॉ किए जाते हैं और एडिशनल कैपिटल दिया जाता है। जैसे पहले था, पहले कुछ अमाउंट हम कैपिटल दे दिए, फिर हमारे पास हमें और इन्वेस्ट करना है तो हमने और इनपुट कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया। कैपिटल लगाने को बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल निकालने को बोलते हैं कैपिटल विड्रॉल या विड्रॉ। तो क्या होता है, कभी कभी कैपिटल और भी तो इन्वेस्ट होता है, तो जो जितना लगाएगा उसको उस पर भी तो इंटरेस्ट चाहिए, और जो जितना निकालेगा तो जो उसका कम हो जाएगा तो उसको उस कम पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो केस 4 में यही है। केस 4 में ये है कि मतलब अगर कैपिटल एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ हुआ तो कैसे जो भी होंगे के जो भी चीजें हैं वो कैसे होंगी। केस 4। ठीक, केस 4 लास्ट केस। ठीक, फिर इसके बाद छोटी सी टॉपिक है वो देखेंगे। केस 4 में क्या हो रहा है। A and B are partners and B are partners in a firm. A and B are partners in a firm which they commenced means started. Yeah, you can say started. Commenced on 1st April 2023. Okay. With a capital, with capitals of 5 lakh and 8 lakh respectively. ठीक, रिस्पेक्टिवली। ठीक, ए एंड बी दो पार्टनर्स थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका ये कैपिटल है। अब क्या हुआ, अब 6 महीने बाद ए को ऐसा लगा ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए इंट्रोड्यूस्ड अभी बताया ना, इंट्रोड्यूस मतलब और पैसे लगाना। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ एडिशनल कैपिटल ऑफ 4 लाख। ए ने अपने बिजनेस में 4 लाख और लगा दिए। ठीक, एंड ऑन 1 जनवरी 2024, अब 1 जनवरी 2024 को बी ने क्या किया, बी विड्रू, विड्रू मीन्स पैसे निकाल लेना बिजनेस से, विड्रू 3 लाख, 3 lakhs from his business, from his capital, business से his capital। या ठीक, कैलकुलेट
IOC at the rate 10% per annum। ठीक ना, क्या है सवाल? ए और बी दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जो उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट की। ठीक, ए का कैपिटल था 5 लाख, बी का कैपिटल था 8 लाख। 1 अक्टूबर को ए ने क्या किया, अपने 5 लाख में 4 लाख और जोड़ दिए। वो पहले ए का कैपिटल 6 महीने तक 5 लाख था, बट अब बाकी के 6 महीने तक उसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 9 लाख, क्योंकि 4 लाख उसने बढ़ा दिया। अब बी ने फिर क्या किया, बी ने 1 जनवरी को, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखनी है, क्योंकि इसी पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मंथ अपॉन इंटू 12 अपॉन 12। तो 1 जनवरी 2024 को बी को क्या लगा, वो बी ने क्या किया, उसने अपने 8 लाख में से 3 लाख निकाल लिए। अब उसके बाकी के 3 महीने उसने कितने पैसे लगाए बिजनेस में, पहले के 9 महीने उसने पहले के 9 महीने तो 8 लाख लगा था उसका, बट जो लास्ट के 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में उसके पैसे लगे 5 लाख, क्योंकि 3 लाख उसने विड्रॉ कर दिया था। इस केस, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इस केस इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें कवर अप हो जाएंगी, डेट्स भी कवर अप हो जाएंगी, अमाउंट्स को कैसे जोड़, विड्रॉ और एडिशनल कैपिटल्स को कैसे हैंडल करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, नाउ वी विल डू, पहले हम ए का देखते हैं कंसेप्ट, पहले ये ड्रॉ, पहले ये जो इजी आपको समझाने के लिए ये बना लेते हैं। ठीक, अब बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2023 को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, 12 महीने हो गए। अब इन इस डेट पे ए का बैलेंस, ए ने कितना पैसे लगाए थे, इस डेट पे ए ने लगाए थे 5 लाख। ठीक, और बी ने कितना लगाया था, 8 लाख। ठीक, ए ने 5 लगाया था, बी ने 8 लगाया था। 1 तारीख को, 1 अप्रैल को ए का पैसा इतना था, बी का इतना था। ठीक, पहले हम ये ड्रॉ कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब 1 अक्टूबर 2023 को ए ने क्या कर दिया, इस दिन 1 अक्टूबर को ए ने क्या कर दिया, 4 लाख रुपए और जोड़ लिए, पहले कितना था, 5 लाख, अब 4 लाख और जोड़ लिए उसने, तो उसका टोटल कैपिटल अब कितना हो गया, 9 लाख। बाकी के बचे हुए महीनों के लिए उसका कैपिटल हो गया 9 लाख। तो अब हम पहले उसको इंटरेस्ट उसके इतने 6 महीने के लिए देंगे 5 लाख पे, बाकी के 6 महीने के लिए उसको इंटरेस्ट देंगे हम 9 लाख पे। फिर अब ये हो गया ए की कहानी, बी की भी इसी में समझ लेते हैं, फिर फटाक से कैलकुलेशंस कर लेंगे। बी ने 1 जनवरी को, 1 जनवरी जब आया तो बी ने क्या किया, अपने 8 लाख में से 3 लाख निकाल लिए। ठीक, तो उसके पास अब कितना बचा, 5 लाख, मतलब बाकी के 3 महीनों के लिए बी को 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक, फट अब सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन ये होगा, पहले ए था, पहले ए को 6 महीने के लिए हमने किस पे दिया, 10% पर एनम था, तो पहले के 6 महीने के लिए हम उसको ठीक 25,000। अब बाकी के 6 महीनों के लिए, क्योंकि उसने 4 लाख ऐड कर लिए थे 5 लाख में, तब उसको 9 लाख पे दिया जाएगा इंटरेस्ट। ठीक, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा।
तो टोटल ए को कितना मिल रहा है? ए को टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं? ए को टोटल मिल रहा है, ए को टोटल मिल रहा है 60,000 रुपए। ठीक, अब हम बी को जल्दी से देख लेंगे कि बी का क्या सीन है, बी को कितना क्या मिल रहा है। ठीक है, तो बी का ये है, बी ने पहले कितने लगाए थे? पहले बी ने 8 लाख लगाए थे। ठीक, 10% के रेट पे उसको दे देंगे। कितने महीने के लिए 8 लाख लगाए थे? पॉइंट टू बी नोटेड। बी ने 1 जनवरी को विथड्रॉ किया, दैट मीन्स कि 9 महीने तक बिजनेस में उसका 8 लाख रुपए लगा था, तो 9/12। ठीक, तो बी को 8 लाख पे 60,000 मिलेगा। देन उसने 3 महीनों के लिए उसने अपना कैपिटल 8 लाख से कम करके 5 लाख कर दिया था, तो बाकी का उसको 5 लाख पे मिलेगा। ठीक, 3 महीनों के लिए किया था ऐसा। तो बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है इतना। ठीक, ये कैलकुलेशंस है, ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक ना, एक ये हो गए 4 केसेस, अभी हमने 4 केसेस देखे। ठीक, केस 1, केस 2, ठीक, ये केस 3 था, ये केस 2 था, और ये केस 1 था। ये केस 1 का क्वेश्चन था। ठीक, ये केस 1, केस 2, ये केस 3 एंड ये केस 4 जो अभी हमने किया। ठीक, एक बार और क्वेश्चन देखिए, ये है, ये थोड़ा सा वो था, ये अगर समझ जाओगे तो आगे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के सवाल होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस एक छोटा सा टर्म है, वो बस देख लेते हैं, देन आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक, एक छोटा सा टर्म है सैलरी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, सैलरी। ठीक, तो सैलरी में क्या है? सैलरी है, सैलरी हम कैसे देते हैं? या तो 3 तरीके से देते हैं। ठीक, सैलरी हम 3 तरीके से देते हैं। पर मंथ देते हैं। ठीक, पर क्वार्टर देते हैं, मींस क्वार्टरली, और पर एनम तो सबको पता है, ईयरली मींस, एनम मींस ईयर, पर एनम देते हैं। ठीक, अज्यूम करो अगर 1,000 सैलरी है, ठीक है, पर मंथ सैलरी 1,000 है, तो हम 1,000 को क्या करेंगे? 12 में डिवाइड कर देंगे। 12 महीने के लिए 1,000 को उसमें करेंगे, तो 12,000, मतलब सालाना सैलरी 12,000 है, पर मंथ 1,000 थी। क्वार्टर के लिए करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर क्वार्टर आएगा कि उसकी सैलरी क्वार्टरली इतनी थी तो इंटू 4 कर देंगे। ठीक, ये छोटा छोटा अमाउंट लिया जस्ट टू एक्सप्लेन यू। एनम होगा तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली पर एनम 1,000 सैलरी है, मतलब 1 साल में उसको 1,000 मिलता है। ठीक, सैलरीज पे मत जाना हो, तो मैंने बस जस्ट टू एक्सप्लेन यू थोड़ा इजी कैलकुलेशंस ली है। तो 3 चीजें होती हैं, पर मंथ के हिसाब से कितनी मिल रही है, पर क्वार्टर के हिसाब से, या पर एनम के हिसाब से। ये आपको क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहता है, पर एनम, पर वो जो भी सैलरी के एडजस्टमेंट्स आएंगी वो दिया रहेगा कि पर एनम है, कि क्वार्टरली है, या पर मंथ है। सो बाकी इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि पीएल के क्रेडिट साइड होता है, उसकी कैलकुलेशंस को समझेंगे। आई होप कि ये चारों केस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप क्वेश्चंस को एक बार देखना, रिवाइज करना, आपको जो भी मैं बताया है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर इस पॉइंट पे जो भी, इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।